नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजू टारगेट में। आज हम आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये वाला आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, खास तौर पे उनके लिए ये वाला वीडियो है जिन्होंने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी 2019 का फॉर्म नहीं भरा है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 30 मार्च 2019 तक आरआरबी में कौन कौन से जोन में कौन कौन से वैकेंसीज़ हैं और वहाँ पर कितने कितने फॉर्म्स अभी तक आज यानी कि 30 मार्च 2019 तक 12 बजे तक कितने फॉर्म्स भर चुके हैं। यानी कि आज की जो डेट है उसमें 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक कितने फॉर्म्स कहाँ से कौन कौन से जोन से भर चुके हैं। और आखिरी में मैं इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि टू मोस्ट सेफेस्ट जोन कौन से हो सकते हैं या फिर 3 मोस्ट सेफेस्ट जोन आपके लिए कौन से हो सकते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और सबसे कम कट ऑफ जाने के वहाँ पर चांसेस रहेंगे। मतलब कि 99% वहाँ पर कम कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे इन कंपेयर टू अदर जोन्स। तो वो 3 मोस्ट सेफेस्ट जोन आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो के एंड में, इसलिए इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ में बने रहिएगा। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बता सकते हैं। और अब आपके वक्त आपके अगर किसी ने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो उनकी जो एप्लीकेशन नंबर है, यानी अभी कितने फॉर्म्स वहाँ से फिलअप हो चुके हैं, वो भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से बता सकते हैं। और जिसको भी वीडियो पसंद आता है वो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनको इससे थोड़ी हेल्प मिल सके फॉर्म भरने में। तो सबसे पहले मैं आपको सारा ऑथेंटिक डाटा है, कोई भी मतलब कि कहीं से भी कोई चुरा करके बताया गया डाटा नहीं है। मैंने सबको चेक किया है 1 बाय 1। ओके फ्रेंड्स, अलग अलग नाम से अलग अलग सब कुछ अलग अलग मैंने खुद से चेक करके फिर इसमें सब कुछ लिखा है, इसलिए सारा ऑथेंटिक डाटा है। आप प्योरली इसको अच्छे से वापस से वेरीफाई भी कर सकते हैं चाहे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अहमदाबाद। मैंने 1 बाय 1 रीजन्स इसमें सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद में उसके हिसाब से मैंने बताया है। यहाँ पर जो मैंने बता रखा है ये मैंने बताया है कि जनरल कैंडिडेट्स यानी जनरल की कितनी सीटें हैं, टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी हैं और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिल हुए हैं इन लैक्स। ये जो 4.1 है ये लैक्स की टर्म में है, कितने लैख फॉर्म आ चुके हैं यहाँ पर, कितने लाख फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं। तो अहमदाबाद अगर रीजन की बात करता हूँ, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो थी वो थी 1024 वैकेंसी थी, जिसमें से जनरल की 486 वैकेंसी थी। कभी भी अपन जब कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो अपन को कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पर इतने टोटल पोस्ट है तो यहाँ पर भर दें। हो सकता है अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो या एससी से बिलोंग करते हो तो आपकी एसटी, एससी या ओबीसी की सीटें यहाँ पर कम हो सकता है सारी ज़्यादातर सीटें जनरल की हो, तो वहाँ से आप फिलअप ना करके जहाँ से आपकी एसटी की या फिर एससी की सीटें ज़्यादा हो वहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। किसके कंपैरिजन में, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे गए हैं उसके कंपैरिजन में। यानी कि मान लीजिए 4,10,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ से फॉर्म फिलअप किया है और आप अगर जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 486 से आप डिवाइड कर लीजिए और हर एक जोन का इस तरीके से अगर आप रेशियो निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सबसे कम रेशियो जिसका होगा वहाँ से आप फिलअप इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी कोई दिक्कत किए। डेफिनेटली उसका कट ऑफ अदर रीजन के कंपैरिजन में कम जाएगा। हो सकता है जो सबसे कम जाए उससे एक आध नंबर ज़्यादा हो जाए, लेकिन डेफिनेटली वो सबसे कम जाएगा। इस तरीके से आप खुद से अपना सेफेस्ट जोन निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा सबसे सेफेस्ट जोन कौन सा रहेगा। अगर मैं अहमदाबाद रीजन की बात करता हूं तो यहाँ पर 1024 पोस्ट थी, जिसमें से जनरल की 486 पोस्ट थी। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स आ चुके हैं 4,01,000, जो कि कल की डेट में सिर्फ 2 लाख थे। तो एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पर अहमदाबाद जो रीजन है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट है अजमेर रीजन। ओके, ये टफेस्ट रीजन्स में से एक है, ये बहुत ही टफेस्ट रीजन्स में से आता है। यहाँ पर जो कंपटीशन रहता है वो आप डेफिनेटली किसी 1-2 जोन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जोनों से इसकी कट ऑफ क्या रहती है, हाई रहती है। तो ये तो आपके लिए एकदम ही अनसेफ जोन रहेगा। अगर कोई अदर स्टेट से इस स्टेट में बढ़ना चाहता है, यानी राजस्थान स्टेट या अजमेर रीजन में बढ़ना चाहता है, तो वो बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप अजमेर के हो और अगर आप राजस्थान के हो और अजमेर रीजन बढ़ना चाहते हो तो ये आपकी अलग प्रायोरिटी हो सकती है। हो सकता है आप उसी स्टेट में रहना चाहते हो तो ये अलग प्रायोरिटी है, वरना ये बिल्कुल सेफ जोन नहीं है अजमेर जोन। इसमें जो टोटल पोस्ट है 1773 है, जिसमें से 756 पोस्ट जो हैं वो सिर्फ जनरल की। यहाँ पर अभी तक 7 लाख मतलब फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। आप इसके फॉर्म फिलअप से मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो एफर्ट लगाते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले अगर आपको स्टूडेंट मिलेंगे तो वो अजमेर रीजन में मिलेंगे आपको।
नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इलाहाबाद रीजन की, तो इलाहाबाद रीजन सबसे ज़्यादा इलाहाबाद रीजन भी बहुत ज़्यादा अनसेफ रीजन में जाते जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप की जो नंबर ऑफ़ फॉर्म फिलअप्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हाईएस्ट नंबर जो फॉर्म फिलअप्स आए वो इलाहाबाद रीजन से आए हैं 16.1 लाख, यानी कि 16,10,000 कैंडिडेट्स ने यहाँ से फॉर्म फिलअप कर चुका है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी यहीं पर ही है 4,099। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैकेंसीज हो गई फ्रेंड्स, 4100 वैकेंसीज हो गई, जिसमें जनरल की है 1662। ये भी टोटल सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज है, चाहे जनरल की हो, चाहे टोटल पोस्ट हो, चाहे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हो। तो अब यहाँ पर भरना बहुत ही ज़्यादा अनसेफ हो जाता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। इन कंपेयर टू अदर रीजन्स के यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी। अजमेर रीजन के कंपैरिजन में भी इलाहाबाद रीजन की कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ़ फॉर्म्स ज़्यादा भर दिए हों, लेकिन जायज़ सी बात है जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली अजमेर रीजन के अहमदाबाद इलाहाबाद में कम होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो बेंगलोर रीजन, ये एक सेफ़ जोन माना जाता है। बेंगलोर रीजन हमेशा एक सेफ़ जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि वहाँ पर गवर्नमेंट की तैयारी, साउथ रीजन में गवर्नमेंट की तैयारी करने का मतलब क्रेज़ नहीं है बिल्कुल भी। ये सिर्फ नॉर्थ रीजन में है, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओके, हरियाणा थोड़ा बहुत मान लीजिए, पंजाब रीजन मान लीजिए। ये जो नॉर्थन रीजन है सिर्फ यहीं पर ही है गवर्नमेंट का क्रेज़। साउथ में बिल्कुल गवर्नमेंट का क्रेज़ नहीं है, इसलिए बेंगलोर रीजन में चाहे जितने भी फॉर्म आ जाएँ, आपके लिए हमेशा ये सेफ़ रीजन में ही आएगा। नेक्स्ट आता है भोपाल रीजन। यहाँ की जो वैकेंसीज़ है जनरल की वो बहुत कम है, 394। टोटल वैकेंसीज़ हैं 297। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं वो हो चुके हैं 4.35 लैक्स, यानी 4,35,000 फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सेफ़ नहीं है, बट जो मतलब मध्य प्रदेश स्टेट के हैं वो भोपाल को ही भरें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके लिए ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, यहाँ पर कम फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पर कम ही है रेशियो, इतना नहीं हुआ अभी तक। भुवनेश्वर रीजन की बात करते हैं तो 231 है, और यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है 498 है। टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं अभी तक 2,02,000, यानी कि यहाँ पर बहुत कम फॉर्म फिलअप आए, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी उसी हिसाब से कम है। नेक्स्ट आता है बिलासपुर रीजन। बिलासपुर में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। ये एक सेफर रीजन है, ये अच्छा खासा सेफ रीजन है। यहाँ से अगर आप बढ़ते हो तो डेफिनेटली इन कंपेयर टू अदर रीजन्स के आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो बहुत कम रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप आए हैं अभी तक वो 4,06,000 ही आए हैं फ्रेंड्स। कितने आए हैं? 4,06,000 फॉर्म आए हैं ओनली अभी तक यहाँ पर बिलासपुर रीजन में। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1,207 है, ओके। और यहाँ पर आपकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं 653 हैं। हो सकता है ST SC वालों की थोड़ी वैकेंसी कम हो, तो वो इनको जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ चंडीगढ़ रीजन की, तो चंडीगढ़ रीजन में 10,12,000 फॉर्म आ चुके हैं। टोटल पोस्ट थी 2,483, जनरल के पोस्ट थी 1,040। यहाँ पर जनरल की पोस्ट देख लीजिए, अच्छी खासी जनरल की पोस्ट है, टोटल पोस्ट भी अच्छी खासी है, फॉर्म भी कंपैरेटिवली इलाहाबाद के बहुत कम आए हैं। तो ये इलाहाबाद के कंपैरिजन में चंडीगढ़ भी एक अच्छा खासा रीज़न आपके लिए बन जाता है जो नॉर्थ में आते हैं, ओके। जो नॉर्थ रीजन में आते हैं उनके लिए चंडीगढ़ भरने में इतना कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी ये अनसेफ रीजन में आता है चंडीगढ़ भी एक अनसेफ रीजन में आता है। नेक्स्ट बात करता हूँ चेन्नई डेफिनेटली एक सेफ रीजन रहेगा, क्योंकि ये साउथ का है, चाहे क्योंकि इसमें पोस्ट भी जनरल की काफ़ी ज़्यादा है, टोटल पोस्ट भी बहुत सारी है, और अभी तक फॉर्म भी इतने नहीं आए हैं। 8,52,000 यानी 8,52,000 फॉर्म्स आए हैं अभी तक। तो ये एक सेफ रीजन में आता है, बट नॉट मच मोर सेफर रीजन, ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी सेफ रीजन में आता है चेन्नई, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कट ऑफ डाउन जाती है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कंपटीशन इतना नहीं है, ओके। जितना भी यहाँ पर जो सेलेक्ट होता है स्टूडेंट चेन्नई रीजन से, वो ज़्यादातर मतलब मोर देन 70% नॉर्थ के ही बंदे होते हैं। गोरखपुर रीजन 527, यहाँ पर जनरल की वैकेंसीज हैं, इसमें से 1,298 टोटल वैकेंसीज हैं। यहाँ पर अभी तक जो फॉर्म आए हैं वो 4,15,000 है। ये बहुत ही अच्छा रीज़न है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो डेफिनेटली गोरखपुर रीजन से आप भर सकते हैं। अच्छा खासा रीज़न है, बहुत ही कम कट ऑफ देने वाला रीज़न है। हर साल ये इसकी जो कट ऑफ है बहुत कम जाती है, कम ज़्यादा नहीं जाती। गोरखपुर रीजन इजीली आप भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गुवाहाटी रीजन। गुवाहाटी में भी आप अच्छे से भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुवाहाटी के अंदर जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो हैं जो कि प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट के लिए वो कम है, और जो फॉर्म भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम आए, 2,15,000 मात्र फॉर्म आए। मात्र नहीं होते, कम नहीं होते, ये बहुत होते हैं। वैसे देखा जाए तो 2,15,000 कैंडिडेट्स के फॉर्म बहुत होते हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर अपन करते हैं 16 लाख के कंपैरिजन में इलाहाबाद के, तो वहाँ पर अपन को देखने में बहुत कम मिलता है। आप देख सकते हैं कंपटीशन
जहाँ पर 851 कैंडिडेट्स यहाँ पर टोटल सेलेक्ट किए जाएंगे और फॉर्म आए 2.15। ओके, वहीं इलाहाबाद रीजन में 4199, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितना गुवाहाटी से मतलब 4.5 गुना मान सकते हैं आप, 4.5 गुना। ओके, 4.5 गुना है, तो 4.5 गुना तो क्या बोलते हैं फॉर्म मतलब के पोस्ट हैं, और अगर 4.5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2.51 से तो अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास आ जाएगा, 9-10। तो भी देख लीजिए यहाँ पर 16,000 बढ़ चुके हैं, इसलिए कंपैरिजन में जो गुवाहाटी की जो कंपैरिजन है वो अच्छा खासा है। यहाँ पर आप आराम से भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन इतना नहीं है। JNK में भी कम कंपटीशन है, लेकिन वैकेंसीज़ यहाँ पर बहुत कम है। ओके फ्रेंड, JNK में वैकेंसीज़ कम है। जम्मू कश्मीर का मतलब ये कभी मत सोचिए आप कि जम्मू कश्मीर रीजन का मतलब होता है कि आपको पोस्टिंग हमेशा जम्मू कश्मीर में मिलेगी, ऐसा नहीं होता। नॉर्थन रीजन में आता है ये जम्मू कश्मीर, जहाँ पर आपको पंजाब और पंजाब का रीजन आ गया, हिमाचल प्रदेश का रीजन आ गया, वहाँ पर भी आपको इसमें पोस्टिंग मिल जाती है JNK रीजन में। कोलकाता की अगर बात करते हैं तो कोलकाता में बहुत ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं अभी तक। ये आपके लिए एक अनसेफ रीजन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पोस्ट बहुत ज़्यादा है। 1453 पोस्ट है, 2949 पोस्ट यहाँ पर है टोटल, जिसमें से 11 लाख फॉर्म्स यहाँ पर अभी तक कोलकाता में आ चुके हैं। और आपको पता है RRB ग्रुप डी की भी कट ऑफ जो कोलकाता रीजन की थी बहुत ज़्यादा थी, और अभी यहाँ पर फॉर्म भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। मालदा रीजन में 480 जनरल कैंडिडेट्स, 1043 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पोस्ट हैं, और जो कैंडिडेट्स ने फिलअप किया है वो 3,45,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर चुका है। मालदा रीजन भी एक ठीक ठाक रीजन में आ जाता है, बट नॉट, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम है इसलिए अपन इसको सेफ या फिर अनसेफ रीजन के हिसाब से नहीं देख सकते, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत कम है यहाँ पर। मुंबई रीजन की अगर बात करता हूँ तो मुंबई रीजन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। सेकंड हाईएस्ट जो वैकेंसीज़ हैं वो शायद मुंबई रीजन के अंदर ही है, जहाँ पर 3,665 वैकेंसीज़ है, जिसमें से 1,580 वैकेंसी जनरल की है। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं वो 10.3 लाख, यानी कि 10,30,000 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अभी तक फॉर्म फिलअप कर चुका है। लेकिन फिर भी मुंबई रीजन अभी भी सेफर रीजन में है, लेकिन अभी भी इतना अच्छा सेफ नहीं है। यहाँ पर आप ना भरें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अदर रीजन्स को प्रायोरिटी दें जहाँ पर कम वैकेंसीज़ हैं बट कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उधर जाना ज़्यादा अच्छा आपके लिए सेफर रहता है। पटना रीजन में वैकेंसीज़ कम है, इसीलिए यहाँ पर फॉर्म भी बहुत कम अप्लाई हुए हैं। रांची में भी अच्छे खासे पोस्ट हैं, बट यहाँ पर वैकेंसीज़ पोस्ट फॉर्म भी बहुत कम अप्लाई हुए हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज़ भी हैं। यहाँ पर अगर आप भरते हैं कंपेयर टू अदर रीजन तो आपके लिए सही रहेगा। मुजफ्फरपुर रीजन में वैकेंसीज़ कम है, फॉर्म भी बहुत ही कम अप्लाई हुए हैं, मात्र 0.71 लाख, यानी कि अभी 70 लाख के आसपास फॉर्म हो चुके हैं, जो कि आपके 1.5 लाख तक पहुंचने की कल तक इसकी गुंजाइश है। ओके, 1.5 लाख तक इसमें डेफिनेटली फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। तो आपके पास में मुजफ्फरपुर रीजन जो है, अगर आप मुजफ्फरपुर रीजन में अगर आते हैं तो डेफिनेटली इसको भर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगी वो डेफिनेटली कम जाएगी, हर हाल में यहाँ पर कम जाने वाली है, किसी कंडीशन में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। नेक्स्ट है सिकंदराबाद रीजन, बेस्ट रीजन है सिकंदराबाद रीजन। ओके, नंबर ऑफ पोस्टेज भी बहुत ज़्यादा हैं और फॉर्म भी अच्छे खासे अप्लाई हो चुके हैं। 10.3 लाख फॉर्म्स अप्लाई हो चुके हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 3,234 है, जिसमें से जनरल की 1,325 वैकेंसीज है। सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो सिलीगुड़ी में बहुत कम पोस्ट है, उसी हिसाब से यहाँ पर आपके फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं, मात्र 1.32 लाख। तिरुवनंतपुरम में अच्छी खासी तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक ठाक वैकेंसी है, उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो चुका है 2.32। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थे जो कि फॉर्म थे जहाँ पर अप्लाई हो गए। जितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी उसमें से जनरल वैकेंसीज़ मैंने आपको बताई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन से पोस्ट के लिए कौन सा आपको रीजन बढ़ना चाहिए। आपको इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जैसे गुड्स गार्ड की पोस्ट चाहिए तो वो कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, ये भी आपको थोड़ा देखना होता है एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले। आपको हो सकता है स्टेशन मास्टर की पोस्ट को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो वो कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो भी आपका देखा जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से फिलअप करते हैं पोस्टों को, जैसे कि किसी रीजन में गुड्स गार्ड की कम है मेडिकल स्टैंडर्ड और किसी के चश्मा है 4 नंबर तक का और वो शायद 1-2 पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। तो वो पोस्ट किस रीजन में है उस रीजन के हिसाब से वो उसको प्रायोरिटी देता है। तो हर एक बंदे का अपना अपना अलग अलग प्रायोरिटी देने का एक फंडा है, वो अलग अलग तरीके से प्रायोरिटी देता है। तो आप किस तरीके से प्रायोरिटी देते हैं वो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन मेरा एक जिम्मा था, मैंने आपको बताया कि कहाँ पर कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, कितनी उनकी पोस्टेज है, और मैंने आपसे जैसे कि बोला था सेफेस्ट रीजन आपको मैं बताऊंगा। तो अगर मैं सेफेस्ट रीजन की बात करता हूं तो कुछ सेफ रीजन है आपके लिए। इलाहाबाद रीजन अब अनसेफ रीजन में आता है, अजमेर रीजन एक अनसेफ रीजन में आता है, अहमदाबाद रीजन
अब एक अनसेफ रीजन में आ गया है। ओके फ्रेंड्स, ये सारे आपके अब अनसेफ रीजन में आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली मतलब के बहुत ही कम ज़्यादा कट ऑफ जाने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर मैं सेफ रीजन की बात करता हूँ तो बेंगलोर एवरेज टाइम सेफ रीजन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चाहे जितने फॉर्म फिलअप हो जाएं लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे मैटर इतना नहीं करता कि यहाँ पर 9.23 लाख फॉर्म्स अप्लाई हो चुके हैं। वैकेंसी भी उसी के हिसाब से आपकी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। और आपकी अगर मैं बात करता हूँ सेफ रीजन की, तो आपका भोपाल अनसेफ रीजन में आता है क्योंकि वैकेंसी कम है, फॉर्म ज़्यादा है। भुवनेश्वर रीजन में आपकी वैकेंसी कम है, फॉर्म भी कम है लेकिन वैकेंसी भी कम है। बिलासपुर रीजन में आपके फॉर्म अच्छे खासे हो सकते हैं। यहाँ पर बिलासपुर रीजन आपका अच्छा है, बेंगलोर रीजन अच्छा है, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी चेन्नई रीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गोरखपुर रीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और अगर मैं बात करता हूँ गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी से भी डेफिनेटली अगर आप सोचते हैं कुछ अगर अप्लाई करने का तो भर सकते हैं। हालांकि ये नॉट मच सेफ़र, ज़्यादा अच्छा सेफ़र जोन नहीं है। जम्मू कश्मीर बिल्कुल सेफ़र नहीं है। कोलकाता जोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है, यहाँ पर आप बिल्कुल ना भरें। मालदा रीजन कह सकते हैं सेफ़ हो सकता है, बट इसको भी अभी ऐसा नहीं कह सकते एक सेफ़र जोन है। मुंबई रीजन भी आपका अनसेफ रीजन हो चुका है। पटना रीजन आपका ठीक ठाक रीजन है लेकिन फिर भी ये अनसेफ बोल सकते हैं इसको। रांची रीजन अच्छा रीजन है, यहाँ पर आप डेफिनेटली ये एक सेफ़र जोन है। रांची भी एक सेफ़र जोन है, यहाँ से डेफिनेटली आप अभी अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, अच्छा रीजन है ये। और सिकंदराबाद अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया और इधर से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इतना अनसेफ रीजन नहीं है, क्योंकि सिकंदराबाद में पोस्ट बहुत ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, उसी हिसाब से यहाँ की कट ऑफ है, जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं उसी हिसाब से है आपके पोस्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट भी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है। ये भी एक ठीक ठाक जोन में आता है। अगर आपने भरने का आपका यहाँ पर मन बना रखा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलीगुड़ी रीजन में पोस्ट कम है, फॉर्म भी कम है, डेफिनेटली आप यहाँ से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलीगुड़ी रीजन भी एक सेफ़र रीजन में आएगा क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज कम है लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है वो भी बहुत ही कम है। ओके, तिरुवनंतपुरम भी एक ठीक ठाक रीजन में आता है। अगर आप यहाँ के आसपास रीजन से बिलोंग करते हो, तिरुवनंतपुरम के साउथ रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप तिरुवनंतपुरम को प्रायोरिटी दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ सेफ़र रीजन और अनसेफ रीजन मैंने आपको बता दिए जहाँ से आपको भरना चाहिए। जिनसे आप भरना चाहते हैं वो आपकी अपनी प्रायोरिटी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो जिसको भी वीडियो पसंद आए वो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। और आपका कितना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर आ रहा है वो मेरे को बताइए कि आपके अब कितने फॉर्म्स आपके रीजन में भर चुके हैं। सो इससे रिगार्डिंग मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि अदर स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।